समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किंतु स्मरण होना चाहिए, भारत एक पितृप्रधान देश है। यहाँ पर केवल शुभकामनाओं से नहीं, अपितु उन सोच, उन कर्म, उन कृत्यों का परित्याग करना होगा जो महिलाओं के प्रति विपरीत है और उन्हें हाशिए पर रखने का कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, समाज में एक प्रचलन है, यदि कोई स्त्री अपने पति से पहले मौत हो जाए, मर जाए, तो उसे हम लोग सुहागन कहते हैं। और वही स्त्री अगर अपने पति के बाद मरे तो उसे हम लोग अभागन कहते हैं अथवा विधवा कहते हैं। यानी उसे हम लोग अभाग्यशाली मानते हैं अगर वो पति के बाद मर जाए तो। अब आप थोड़ा सा कंडीशन पर गौर कीजिए, जब एक स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक गठबंधन होता है तो अनुमान स्त्री की आयु पुरुष की आयु से कम होती है। लगभग 40% विवाह तो ऐसे होते हैं जिनमें पुरुष और स्त्री के बीच 10 से 15 साल की आयु का अंतर होता है। यानी समाज क्या चाहता है कि तुम अगर पति से पूर्व मरोगी तो हाँ, तुम्हें हम सुहागन कहेंगे। एक तो पहले मरो, ऊपर से आयु में भी कम है, 10 साल 15 साल आयु भी कम है। यानी तुम एक पुरुष की तुलना में दुनिया में कम जीवन आयु जी कर जाओ, तभी हम तुम्हें सुहागन कहने का कार्य करेंगे। तो मैं इस प्रचलन को भी विरोध करता हूं। इस तरह अन्य बहुत सारी प्रथाएं हैं जो कहीं ना कहीं स्त्रियों के लिए बाधक बनने का कार्य करती हैं। इतिहास के पन्नों से आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, एक बार महात्मा बुद्ध को आम्रपाली ने भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तब गांव वालों ने कहा कि हे बुद्ध, आप आम्रपाली के यहाँ भोजन ना करें, वह एक चरित्रहीन महिला है। तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तो इसका तात्पर्य है इस गांव में कोई पुरुष भी तो चरित्रहीन होगा, और जब पुरुष चरित्रहीन है तो फिर आपने उस पर क्यों नहीं बताया कि इस गांव में कोई चरित्रहीन पुरुष भी रहता है। यानी कहीं ना कहीं स्त्रियों के ऊपर भी सारी लांछन लगाई जाती है। अब मैं एक अपने जीवन से वास्तविक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे समाज में एक पूजा होता है जिसमें नियम है कि केवल पुरुष ही उस बलि होता है, उस बकरे की बलि का जो मांस बनता है उसे केवल पुरुष ही खा सकते हैं। तो चूंकि मेरा आदत ही रहा है रूढ़िवादी प्रथाओं को, परंपराओं को चुनौती देने की, तो मैंने क्या किया, एक बार चुपके से चुराकर एक कटोरी मांस अपनी नानी को खिला दिया। उन्हें यह नहीं बताया कि यह मांस उस बलि का है जो महिलाओं के लिए प्रतिबंध है। मैंने बस ये कहते हुए खिला दिया कि आप खा लीजिए, मैं कहीं से लेकर आया हूँ। यकीन मानिए मेरी नानी आज भी जीवित है। यानी इसका तात्पर्य यही है कि पुरुष प्रधान देश में हमेशा सोच समझ के तहत स्त्रियों को निम्न और दुर्बल बनाने के रखने के उद्देश्य से ऐसी प्रथाओं का निर्माण किया जाता है जिनका वास्तव में साइंटिफिक कोई आधार नहीं होता है। तो इसलिए केवल शुभकामनाओं से नहीं, अपितु हमें उन कृत्यों का, उन कर्तव्यों का, उन सोच वचनों का त्याग करना होगा जो स्त्रियों को दुर्बल बनाने का कार्य करती हैं, उनके प्रति नकारात्मक असाइंटिफिक काम करती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है। पुनः एक बार समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।